स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 28 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्यूब से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक आपको मैच बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर रिया नाम की एक लड़की है, जिसने ना एक मैच बॉक्स खरीदा और ख़रीदने के बाद उसने इसकी जो साइड्स हैं वो उसने मेज़र की। मेज़र करने के बाद पता चला कि उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट तीनों की तीनों बराबर हैं। और वो कितनी है? 8। लेंथ 8, ब्रेथ 8 एंड उसकी हाइट 8। तीनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारी 512। इसका मतलब तीनों की प्रोडक्ट करने के बाद क्या आया? ये आया हमारा वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? लेंथ, ठीक है, या आप कह सकते हो साइड क्यूब, है ना। इस तरीके से साइड क्यूब, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों इक्वल हैं, इसीलिए। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो तो 8 है ही, लेकिन जो मैच बॉक्स के अंदर जो मैचेस की जो नंबरिंग है वो भी सेम है। यानी कि इस पैकेट के अंदर 8 मैच बॉक्स है। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी 8 है और उसके अंदर जो मैच बॉक्स की जो नंबरिंग है वो भी 8 है। रिया ने कहा कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेज़र द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए मैच बॉक्स। यानी कि उसने कहा कि मैं इसमें जो एक मैच बॉक्स होगी, मैं उसकी भी जो मेज़र है ना, मेज़रमेंट है, वो मैं करना चाहती हूँ। प्रिया आस्क्ड, है ना, प्रिया ने पूछा, रिया हाउ मच इज़ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ए मैच बॉक्स। तो रिया ने कहा कि प्रिया ने रिया से पूछा कि जो एक मैच बॉक्स है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है। देन रिया ने कहा, दीदी द विड्थ ऑफ द मैच बॉक्स इज़ ट्वाइस इट्स हाइट। यानी कि जो इसकी हाइट है h, उसकी डबल है क्या? उसकी डबल है विड्थ। विड्थ मतलब उसके ब्रेथ, यानी कि, है ना। और जो उसकी लेंथ है वो मैच बॉक्स की हाइट की 4 टाइम्स है ना। 4 टाइम्स इट्स हाइट, तो 4 टाइम्स इट्स हाइट। इस तरीके से ध्यान से देख लीजिए। उसने कहा जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जो मैं येलो कलर से दिखा रही हूँ, लेंथ जो है वो हाइट की 4 टाइम्स है और जो ब्रेथ है वो हाइट की 2 टाइम्स है। ठीक है, पहले तो उसने ऐसे ही बता रहा, उसके बाद उसने काउंट करना शुरू किया, यानी कि उसको स्केल से या जो भी मेज़र करना शुरू किया। तो उसके बाद पता लगा, है ना। ना आप खुद भी देख लीजिएगा। नाउ यू नो योर सेल्फ हाउ मच इज़ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ए मैच बॉक्स। ठीक है, प्रिया ने कहा, प्रिया टोल्ड रिया द करेक्ट आंसर दैट मैच बॉक्स हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर। अगर हाइट आपकी जो h है वो 2 सेंटीमीटर आई है, देन तो जो उसकी विड्थ है, ब्रेथ है, वो इसकी 2 आई से, यानी कि 2 इंटू 2 हो गया। किसकी? हाइट की 2 इंटू h, यानी कि 4 हो गया यहाँ पर। और जो उसकी लेंथ है वो कितनी आई? 8 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि आपकी वो 4 टाइम्स है किसकी? हाइट की, तो आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से जो एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ शी गॉट द आंसर। उन्होंने यह एक्सप्लेन किया कि कैसे इसका आंसर ये आया। आगे देखिए, यहाँ पे इसने जो वॉल्यूम है मैच बॉक्स का वो दे दिया 8 इंटू 8 इंटू 8। क्यों? क्योंकि साइड का क्यूब होता है लेंथ, ब्रेथ, है ना, और हाइट तीनों की प्रोडक्ट। नंबर ऑफ द मैच बॉक्स के अंदर जो मैच बॉक्स की नंबरिंग है वो कितनी है? 8 है। कितने मैच बॉक्स हैं डब्बे के अंदर? 8। वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स कितना हो जाएगा बच्चे? अगर आपसे बोला जाए कि आपकी 4 जो चॉकलेट्स हैं उनकी कॉस्ट जो है आपकी, मान लो 8 रुपीज़ है, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी? कम ही होगी ना। कम के लिए हम डिवाइड कर देते हैं,
तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 4 2 ज़ा 8 यानी कि 2। एक चॉकलेट की जो कॉस्ट होगी वो हमारी 2 रुपीज़ होगी। इसी तरीके से बच्चे अगर आपके पास है ना बहुत सारे मैच बॉक्स हैं, उन सब का जो वॉल्यूम है आपको पता है, अगर आप एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे है ना तो वो कितना हो जाएगा, वो आप टोटल से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल मैच बॉक्स कितने 8। तो हमने जो टोटल वॉल्यूम था उसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो हमारा है 64 क्यूब सेंटीमीटर यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हमने इसका प्राइम फैक्टर कर दिए एलसीएम के थ्रू, इस तरीके से आपको आता है ना। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर किए। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमारे गया 2⁶। इसके बाद लेट्स द हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। हमने जो हाइट मानी थी मैच बॉक्स की h थी। देन क्योंकि रिया ने यहाँ पे सब बताया था कि जो विड्थ है मैच बॉक्स की वो कितनी है 2h आई थी। यहाँ पे इस तरफ बताया था ना ये सारा का सारा याद आ गया होगा कि 2 इट्स हाइट एंड लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इज 4 टाइम है ना ऑफ इट्स हाइट। तो इसके बाद विड्थ ऑफ द मैच बॉक्स विल बी 2h एंड द लेंथ विल बी 4h। दैट इज तो वॉल्यूम लेंथ है ना ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट इन तीनों की जो प्रोडक्ट है ये हो गई। यहाँ पर आपका देखो एच 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 की मल्टीप्लाई 3 बार हुई तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्या आ गया h³ यहाँ पर, ठीक है। और आपका 2 4 जा 8 8 आ गया। और इधर आपका जो वॉल्यूम है टोटल जो वॉल्यूम है वो आपका यहाँ पर आ गया 2⁶ जो है उसको ओपन करके लिख दिया गया है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर बच्चे ये जो आया है सारा का सारा ये उसने एक मैच बॉक्स का निकाला था है ना। तो एक मैच बॉक्स का जो आपका वॉल्यूम है इधर आ गया और उसने यहाँ पर पूरा काउंट करके जो अपना उसने काउंट नहीं किया, यहाँ पे उसने डायरेक्ट जो आपको दिया हुआ था मैच बॉक्स नंबरिंग से उसने एक निकाल लिया। तो वो एक वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा ना क्योंकि एक ही तो चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। करने के बाद आया यहाँ से 8 आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है वो इधर आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 2⁵। तो जब हमारा h³ ये जो क्यूब है जब इधर आएगा इस तरीके से 2⁵ था, एक मिनट, जो 2⁵ था जब ये क्यूब इधर आएगा तो ये क्यूब रूट में बदल जाएगा इस तरीके से। तो h = कितना हो जाएगा 2 क्योंकि 2⁵ है क्यूब रूट तो आपका 2 बाहर निकल जाएगा पेयरिंग में। तो उस तरीके से h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2 आ गई। तो h2 है। ब्रेथ कितनी थी 2h थी हाइट की तो 2 × h यानी कि h की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 × 2 तो आ गया 4 सेंटीमीटर क्योंकि 2 और h के बीच में कोई साइन नहीं है बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसी तरह लेंथ है 4 टाइम है हाइट की तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 8। तो इस तरीके से सारी चीज़ें निकल कर आ गई हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 बता देती हूँ। इफ ईच मैच बॉक्स वाज ऑल्सो ऑफ द शेप ऑफ क्यूब देन व्हाट वुड बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। अब अच्छी उसने बोला है कि अगर आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों आपस में इक्वल होंगी ना, क्योंकि वो उसने बोला अगर ये आपका जो मैच बॉक्स है वो इस शेप में होता है यानी कि क्यूब की शेप में होता तब क्या उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती। तो बच्चे सारी की सारी इक्वल होती ना क्योंकि क्यूब की जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर तीनों इक्वल होंगी तो आप यहाँ पर इक्वल रख सकते हैं लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी। तो h³ हो जाता और h³ होके आपका क्या निकल के आता जो ये 64 है वो इक्वल हो जाता यानी कि 2⁶। और 2⁶ का मतलब यहाँ पर क्या है जब ये क्यूब इधर आएगा तो ये क्यूब रूट बन गया तो 2⁵ × 2⁵ हम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक 2 बाहर निकला और एक और 2 बाहर निकला 2 2 = 4। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे h की वैल्यू आ जाएगी 4। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी होगी क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो 4 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसी पर बेस्ड कुछ 5 क्वेश्चन है जिनमें से क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको और बाकी के क्वेश्चन आप कीजिए उनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलें
आपके फ़ोन में जहाँ एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन लिखा हुआ है वहाँ पर रेड कलर से आपका इस तरीके से पूरा सब्सक्राइब लिखा हुआ है और उसके सामने आपका एक बेल आइकन बना हुआ है। आप सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी अपडेट वीडियो मिल जाए और आपको मैथ्स में दिक्कत ना हो और आपको हेल्प मिले। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू बच्चों।